जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं भरणी। महिमा जासु जाई नहीं भरणी। चौपाई की जो अर्थ गोसाई जी महाराज थे कि बिनु पद चले सुनाई बिनु पाना। वह ब्रह्म जो है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म, वही ब्रह्म जो है भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के, कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत दिवस कौशल्याति गोद। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण साकार रूप में आकर के लीला करते। लेकिन यहाँ पे गोसाई जी महाराज जो है बिनु पद चले सुनाई बिनु पाना, और निर्गुण ब्रह्म जो है जो बिना पैर के चल सकते, बिना कान के सुन सकते, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के सब कर्म कर सकते, आनन रहित सकल रस भोगी, जो बिना मुंह के बिना जीवा के ही समस्त रस के रसास्वादन कर लेते, और बिना ही वाणी की बहुत बड़े वक्ता जो ब्रह्म है ओकर चर्चा करे। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ज्ञान बिनु वास अशेषा। वो ब्रह्म जो है बिना ही शरीर के, बिना ही त्वचा के, बिना शरीर के ही जो स्पर्श करने वाला है, और बिना नेत्र के, बिना आंख के देखने वाला, और बिना नाक के, जैसे हम नाक के माध्यम से सुगंध लेता, लेकिन वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है क्या करते, बिना ही नाक के गंध ग्रहण कर लेते, सूंघ लेते। ऐसा परमात्मा के असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी, जेकर महिमा के वर्णन नहीं किए जा सके। आओ छोटा सा प्रयास कि भगवान की जो अनंत कथा से जुड़े के प्रयास करथन। ऐसे तो भगवान के 3 लीला बताए जाते, संतों के वाणी मुखरित करे के प्रयास करूँ, गुरुदेव की वाणी आप सबों के बीच रखे के प्रयास करता हूँ कि भगवान के जो 3 लीला बताए गई, पहला जो है ईश्वरीय लीला, दूसरा जो है माधुर्य लीला, और तीसरा जो है सौंदर्य लीला। जैसे ऐश्वर्य काला कहे जाते, तो ऐश्वर्य के मतलब होते चमत्कार दिखाना। जैसे कोई तांत्रिक है, और वो तांत्रिक जो चीज नहीं रहा है वो चीज लगी अपन तंत्र मंत्र के माध्यम से हमला दिखा दे। वही प्रकार से परमात्मा के ईश्वरीय लीला जो है, जो भगवान जो है जो नहीं है वो चीज भी करके दिखाते, ईश्वरीय सत्ता जो दिखाते, ईश्वरीय रूप जो प्रकट करते, वही भगवान के ईश्वरीय लीला है। दूसरी लीला कहेगी माधुर्य लीला। जी माधुर्य लीला के बारे में संत मन कहे, माधुर्य काला कहे जाते, तो ऐश्वर्य और सौंदर्य दोनों के मिलन ही माधुर्य कहलाते। जैसे हम एक उदाहरण ले लेथन, जैसे हम शरबत बनाथन, और शरबत बनाथन तो हम शक्कर डालथन, और शक्कर डालथन तब वो शरबत सिर्फ मीठा बस लगते। लेकिन जब वो शरबत में शक्कर डाले के बाद हम नींबू के रस जब डाल देथन, तो वहाँ मधुरता प्राप्त हो जाती, वहाँ मधुरता आ जाती, मिठास आ जाती। कहे कि मतलब यही है कि ऐश्वर्य जो है नींबू के रस है, और सौंदर्य जो है शक्कर है। मानो ऐश्वर्य और सौंदर्य के मिश्रण से ही मधुरता की प्राप्ति होते, और वही जो है भगवान की लीला है माधुर्य लीला। तीसरी लीला सौंदर्य लीला। संत की बहुत सुंदर बात, सौंदर्य लीला देखो, सौंदर्य और सील के मिश्रण से, है ना, सौंदर्य और सील के साथ, माने सौंदर्य की सुंदरता के साथ सील के भी होना जरूरी है। जैसे व्यक्ति बहुत सुंदर दिखत है, ओकर जीवन में कोई सीलता नहीं है, सील नहीं है, तो सौंदर्य के कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो पार ब्रह्म परमात्मा जो है, जो ऐश्वर्य लीला से, माधुर्य लीला से और सौंदर्य लीला से, तीनों लीला से परिपूर्ण वो परम पिता परमेश्वर है, जो बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना। यहाँ पे देखा जाए तो भगवान के ऐश्वर्य लीला दर्शा संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज जो है बिनु पद चले सुने बिनु काना में भगवान के ऐश्वर्य लीला के वर्णन करे। ऐसे तो भगवान शिव जी जो
भगवान श्री रामचंद्र जी के यानी कि ब्रह्म के जो तात्विक स्वरूप है एक 2 बार वर्णन करे। एक बार कहाँ वर्णन करे? एक बार दंडक अरण्य में। दंडक अरण्य में सती के पास भगवान शिव जी जो है भगवान के तात्विक स्वरूप के वर्णन करे। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जब वर्ण लीला करत थे भगवान जो है, और जब सती के साथ में भगवान शिव जी जावत थे, अब जावत रहते तो वो प्रणाम करते कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। तो एक बहुत सुंदर हम संधि विच्छेद करके संत मन बताते कि सत्य के मतलब का सत्य जो है संतों की लीला, जिला बाल लीला की है, चित्त जिला जानकार चित्तमय जानकार की जिला विवाह लीला की है। क्या बात कि सब जानते कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता कोई अलग नहीं, एक ही ब्रह्म जो है राम और सीता के रूप में। आनंद 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 लगी वन लीला, आनंद भगवान की वन लीला से तुलना करीश। क्या बात ये वन लीला जो है आनंद की लीला है। भगवान वहां पे अभिनय तो करा थे जरूर, है ना, अभिनय में रोआ थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृगनयनी, लेकिन मन से अंदर से तो भगवान जो है बहुत ही आनंदित है। एक और चौथी बात जग पावन, है ना, जग पावन भगवान के जग पावन ला रण लीला से जोड़ करके बताई। कैसे कि निशाचर मन की नाश करके संसार ला जगला पावन करे से भगवान के जो है जग पावन रण लीलाए। और पांचवी जो है मनोज न सावन। मनोज न सावन की मतलब जीव के जीवन में जो कामना है वो नष्ट करने वाला लीला भगवान के जो राजलीला है वह जीव के जीवन में कामना है वो नष्ट करने वाला लीला है। और सभी जो है सब कामना से परे होकर के सबके जीवन में एक ही कामना की परमात्मा के चरण कमल में प्रेम करना। तो इस प्रकार से तात्विक रूप के जब विवेचन करे भगवान शिव जी जो है सती के सामने, तो सती के दुर्भाग्य है कि वह समझ नहीं सकी। अब अंतिम में कहा होते कि वही सती जो है देह त्यागे के बाद जब पार्वती के रूप में श्रद्धा के रूप में जब अवतरित होते और भगवान शिव जी से कथा पूछते, भगवान के जो कथा पूछते, तो वहां पे दूसरी बार भगवान शिव जी जो क्या करते भगवान के तात्विक स्वरूप के वर्णन करते हुए कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिवनाय मात। जब भगवान शिव जी जो है पार्वती के सामने दिखे कि पुरुष प्रसिद्ध, कौन से पुरुष जो है प्रसिद्ध है? पुरुष है ना जेकर जीवन में समस्त धर्म है, नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ को राम सम जान जथारथ। अरे जेकर जीवन में नीति है, प्रीति है, स्वार्थ परमार्थ, ये सब कुछ कूट कूट कर भरे है, वही तो पुरुष है जेकर जीवन में समस्त धर्म है। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध के मतलब कि समस्त यश। ऐसे तो कतको ऋषि मुनि मन है या योग करके साधना यश प्राप्त कर रहे थे, लेकिन समस्त यश जो है जो प्रसिद्धि प्राप्त करते जैसे भगवान राम के जीवन में है कि गई बहोरी गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। ये भगवान के जो सबसे सरलता से मिलना, सबसे भगवान सरलता से व्यवहार करना, जीव के उद्धार करना, ये समस्त यश कीर्ति और यश और कीर्ति के माध्यम से ही पुरुष जो है प्रसिद्धि प्राप्त करते। तो ये प्रसिद्धि भी भगवान के जीवन में। तीसरी बात की प्रकाश निधि, है ना, प्रकाश निधि, प्रकाश निधि जो समस्त ज्ञान वैराग्य, जेकर जीवन में समस्त ज्ञान वैराग्य है, जगत प्रकाश प्रकाश राम, है ना। तो ऐसा है कि जगत प्रकाश प्रकाश रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू, ये समस्त ज्ञान वैराग्य तो परमात्मा के जीवन में है। जेकर सिद्धि के प्रकाश निधि और प्रगट, प्रगट में बताए इसकी समस्त ऐश्वर्य, है ना, और वही समस्त ऐश्वर्य माने ऐश्वर्य लीला जो भी भगवान के यहाँ पे गोसाई जी महाराज दर्शाते
कि बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु करम कर विधि नाना। तो इस प्रकार से बिना पैर के चलने वाला, बिना कान के सुनने वाला, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करने वाला, वो परमात्मा के जो ऐश्वर्य जो है, केवल कि ऐसा बिना हाथ के कर्म करना, बिना पांव के चलना, बिना कान के सुनना, यही तो भगवान के ऐश्वर्य है। और ऐसा ऐश्वर्य जो है प्रकट होते। और परावरनाथ जेमा ये कि प्रकट परावरनाथ, परावरनाथ माने जीव और माया के स्वामी। तो ये भगवान की 5 भक्त की विशेषता, भगवान के 5 भक्त के जो तात्विक विवेचन जो है भगवान शिव जी जो है यहाँ पे करते कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, और रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कह शिव नाम महिमा। एक बार सती के सामने और दूसरी बार पार्वती के सामने भगवान तात्विक रूप के स्वरूप के यहाँ पे विवेचन करे। तो आओ हम देखन कि ये प्रसंग जो कि बिनु पद चले सुनाई बिनु पाना, कर बिनु करम कराए विधि नाना, ये भी यहाँ पे हमला एक प्रसंग से हम जुड़े के प्रयास करथन कि बिनु पग चलाई, ये भी तो भगवान के ऐश्वर्य लीला है। अब हम कथा से जुड़े के प्रयास करथन कि भगवान जो है मानस में कहाँ हमला संकेत में कि वो बिना पाँव के भी चल लगते। तो देखतन के बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन स्नाना, करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। एक बार अम्बा कौशल्या जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ला स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करके, जैसे महतारी मन छोटे लड़का नौहा खुरा के सुंदर काजल पाउडर श्रृंगार करते, उसी प्रकार से श्रृंगार करके जब पलना में पढ़ा देते, सुला देते और कहा जाते तो अपन इष्ट देव रंगनाथ के बाद पूजा के लिए जाते स्नान करके। और स्नान ध्यान करे के बाद कि करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, मैया जो है पूजा करके जब नैवेद्य चढ़ाते और वहां जाते जहाँ वो नैवेद्य बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे, रसोई में जाते। फिर माता जो है वहां से लौट करके जब पूजा के स्थान में जाती तो देखती का तो वहां अपन पुत्र देखती का कि इष्ट देव रंगनाथ, ऐसे तो कहे जाते कि रंगनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी है। तो नैवेद्य जो चढ़ाए रहे ओला कौन खावत थे, भगवान जो है चढ़ाए हुए नैवेद्य जब ग्रहण करते थे, माता जो है देखते कि गए जननी सुपही भयभीता, देखा बाल कहाँ पुनि सूता, बहुरी आय देखा सुख सोई, हृदय कंप मन धीर न होए। माता भयभीत हो जाते, काबर ये पालने में सोई रही से, लेकिन ये बालक जो है यहाँ उठ करके कैसे आगे कौन इला ला करके मैं छोड़ दे, ऐसे कहे के माँ जो भयभीत हो जाते और भयभीत होते। फिर यहाँ आकर के देखते पुत्र के पास, देखते तो जा करके बालक भी पालना में सोए हुए है। पूजा के स्थान में फिर से लौट करके देखते तो वही पुत्र जो है वही बालक भोजन करत रहते। माँ जो है देख करके कांपे ललक जते, मन धीरज नहीं हो कि हाँ वहां बालक देखा, मत ब्रह्म मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्काने। अब माता जो है यहाँ भी और वहां भी पालना में भी और वहां इष्ट देव के पास भी, यहाँ वहां दो बालक देखा। इस प्रकार से देखते तो मति जो है भ्रमित हो जाते, और भ्रमित जब हो जाते और भ्रमित हो जाते तब भगवान जो है माता जब घबराए हुए देखते तो क्या करते कि प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी, भगवान जो मुस्कुरा देते। एक बहुत सुंदर चर्चा कल आचार्य वर्मा जी जो है बतावत रही और मैं आप मला सरल भाषा में बताए के प्रयास कर हूँ। तो इस प्रकार से माता के देख करके मुस्कुरा रहे थे कि देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान जो है अद्भुत अखंड रूप के दर्शन अम्बा
कौशल्या लेकर आते। और सचमुच में देखन तो माँ जो है भगवान की विराट रूप के दर्शन करते। और यहाँ पे हमरा भगवान के ऐश्वर्य प्रकट होते कि यहाँ वहाँ बालक देख माने बिना पद के चलने वाला, बिनु पद चले, है ना। अब हम देखन कि सुने बिनु काना, कि भगवान जो है बिना पैर के चल सकते। अब सुने बिनु काना, बिना कान के सुन भी सकते, है ना। भगवान जो बिना कान के सुन सकते, तो हम लोग कहाँ मिलते प्रसंग जो है कि किष्किंधा कांड में, जहाँ पे भगवान जो है बाली के ऊपर जब बाण चलाते, और बाली के ऊपर जब बाण चलाते तो बाली जो है कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। कठोर वचन से बोले लगते कि हे राम, कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमन नाथ मोहि मारा। ऐसे मोर कौन से अवगुण है प्रभु, आज एक भाई सुग्रीव जो है प्यारा हो गया, मैं बैरी हो गए, एक कारण का है। ऐसे जब भगवान से पूछे लगते, भगवान सुंदर उत्तर देते कि अनुज वधु भगिनी सुते नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई, और ताहि बते कछु पाप न होए। इस प्रकार से कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अरे मूर्ख देख, इस प्रकार से जो अनुज वधु माने भाई के पत्नी, बहनी, बेटी, नारी, इला जो है दृष्टि से देखते, जो गलत निगाह से देखते, हमारे में कोई पाप नहीं है। और मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अरे मूर्ख, तुला तारा जो है समझाए बोलते हम नहीं माने। और ये हम यहाँ पे संकेत मिलते कि तारा जो है जब सुनत बाली क्रोधात उर्धावा, गही कर चरण नारी समझावा, है ना। सुग्रीव जो है जब आकर गर्जना करते तो कहे लगते कि हे स्वामी, जे डरे हुए सुग्रीव जो भागे भागे फिरते, वो सुग्रीव जो है आज आकर के गर्जना करते, एक मतलब साधारण नहीं है। सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, और तय दो बंधु तेज बल सेवा, कोस लेस सुत लक्ष्मण रामा, काल जीत सती संग्रामा। ये बात ला भगवान जानते, उगली लगे लगते कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी शिखावन करशी न काना। इस प्रकार से यहाँ पे हमला भगवान की जो ऐश्वर्य लीला में दिखते कि बिना कान के ये सुन सकते। और ओकर बाद थे कि कर बिनु कर्म करे विधि नाना, है ना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान जो कहाँ पे बिना हाथ कर्म करे, तो जब सेतु बंध के काम चलते, और सेतु बंध के काम जब पूरा होते, तो भगवान जो है ऊपर मन में ये होते, लिंग था विधिवत करी पूजा, और शिव समान पे मोहिन दूजा। भगवान वहां शिव जी के स्थापना करते, और स्थापना करे के बाद में कि जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तज मम लोक सिधरही। जो गंगा जलु आनि चढ़ावहे, सो सासुज्य मुक्ति नर पावहे। हो य काम छल तज से भगत मोर तेहि, शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। भगवान के यहाँ की कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करे के संकेत हम मिलते कि मम कृत सेतु, मोर बनाए हुए जो सेतु के जो दर्शन करही, वो व्यक्ति का ही कि बिना ही श्रम के भव सागर से पार हो सकते। ऐसा ढंग से हमला यहाँ पे संकेत मिलते हैं। और फिर देखन कि आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी भगवान की ऐश्वर्य लीला यहाँ पे हम अयोध्या कांड में देखे वर्णित थी, जहाँ पे गोसाई जी महाराज दर्शाते कि नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयशु करत, राज काज बहुभांति। जब भरत जी महाराज जो है चित्रकूट से जब अवलंबन के रूप में, आधार के रूप में भगवान से जो प्रभु के जो पादुका ले करके आते, अवला करके अयोध्या के राज सिंहासन में रख करके ओकर नित्य पूजत प्रभु पावरी, हर दिन ओकर
पावरी जो है, जो पादुका है ऊपर पूजा करे। अब पूजा करे के बाद में कि प्रीत न हृदय समाज, प्रेम जो है दिन दिन बढ़ते जाए और मांगी मांगी आयुष करत, मानो साक्षात भगवान ला बैठा है। ये सोच करके माने पादुका में भगवान के, सीताराम भगवान के दर्शन करते हुए मांगी मांगी आयुष करत, माने हर प्रकार के आज्ञा के मांग करके राम काज जो है, सब प्रकार के काम काज भरत जी महाराज जो है करे, भगवान की पूजा पाठ करे, पादुका की पूजा पाठ करे, नैवेद्य चढ़ा, वो सब भगवान जो है ग्रहण करे। और भगवान माने पादुका में स्वयं सीताराम जी के दर्शन करते हुए आज्ञा मांग के, भगवान की आज्ञा से ही सब राज काज भरत जी जो संवारे की आनन रहित सकल होगी। यहाँ पे हमला संकेत मिलते। और बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, है ना। अब बिना वाणी के वक्ता कहाँ बने? भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य लीला में बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। तो हम देखते हैं वहां पे सुंदरकांड के प्रसंग में, जहाँ पे हनुमान जी महाराज जो भगवान के द्वारा दिए मुद्रिका लेकर के जाते, और जाते तो वहां अशोक वाटिका में माँ जानकी जो है अशोक वृक्ष के नीचे बैठे रखे, और बैठे रहते ध्यान लगा करके कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। ओकर दीन दशा देखते और वहां जाकर भगवान के जो संदेश सुनाते कि रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयु भरे बिलोचन नीर। वहां पे हनुमान जी जो जाते, तो अब देखथन हम वहां पे जा करके हनुमान जी को ने माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी एक भाव कि पिता श्री राम जी और माता जानकी जी। अब हनुमान जी एक बेटा के रूप में है, सुन सुत तो ह्यूरी नैना है ना। तो एक माता पिता के बीच के जो प्रेम है, एक माता पिता के बीच में जो प्रेम है, बोला कैसे व्यक्त किया जाए। एक पुत्र के लिए एक बहुत बड़े समस्या हो जाती है कि माता जो है पिता से कितना प्रेम करते, पिता जो माता से कितना प्रेम करते, ये व्यक्त करना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमरा संकेत मिलते कि रघुपति कर संदेश, जैसे अब तो मोबाइल के जमाना हो गया, पहले जमाना में घर में व्हील फोन के जमाना रहे, और व्हील फोन में जैसे हमारे पड़ोसी के कोई फोन आ जाए, और आ जाए फोन आए तब हम क्या करन, पड़ोसी बुलान की तो फोन आए करके, और जब वो आए तो हम वो डायल करके दे दन, और वो अपन परिचित से अपन रिश्तेदार से बातचीत कर ले। वही प्रकार से यहाँ पे हनुमान जी संदेशा लेकर तो आए ही जरूर, लेकिन यहाँ हनुमान नहीं बल्कि रघुपति कर संदेश, है ना भगवान। और ऐसे भी भगवान श्री सीताराम जी भगवान जो है कि प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। जो हनुमान जी के हृदय में साक्षात परमात्मा बसे हुए हैं। हनुमान तो गए जरूर, लेकिन हनुमान के हृदय में जो परमात्मा राम है वही जो है वहां पे बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, बिना वाणी के वक्ता बन करके ये रघुपति कर संदेश, है ना। यहाँ पे गोसाई जी हनुमान संदेश नहीं बल्कि रघुपति कर संदेश हमला संकेत करते कि बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। अब देखते हैं कि तन बिनु परस, भगवान के ईश्वरीय लीला में तन बिनु परस, है ना। तो बिना तन के स्पर्श सुख के अनुभव दिलाने वाला कौन है? तो परम पिता परमेश्वर है। जे हमरा दिखाई देते कहाँ? उत्तरकांड में, कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में जब लंकापति रावण ला मार करके जब अयोध्या वापस आते, अयोध्या जब वापस आते तो सब जो भगवान के आय के इंतजार करते। तो यहाँ हमला संकेत मिलते कि प्रभु बिलो की हर से पूरे बासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेम दूर सब लोग निहारी,
कौतुक की न कृपाल खरारे। भगवान के आय के राह देखकर के समस्त अयोध्यावासी जो समस्त पूर्ववासी जो है, जो भगवान के वियोग में विरह में पीड़ित थे, वो सब पीड़ा जो है दूर हो जाते, सब विपत्ति के नाश हो जाते और क्या करते, सब हर्षित हो जाते। प्रेमातुर सब लोग निहारी। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है अयोध्यावासी के नर नारी के जो दशा ला देखते कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, सब इतना प्रेम से उतावला हो जाते कि कब भगवान से हम मिल लेते, कब परमात्मा से हमार मिलन हो जाते। ऐसे ऊपर प्रेम के उतावला ला जब देखते कौतुक किन्न कृपाल खरारी, है ना। वहां पे भगवान जो है एक लीला करते, और लीला का कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। वहां पे भगवान जो है अनंत रूप प्रकट हो जाते और सब से वह मिलके सब प्रदान करते, सबके जीवन की प्यास जो है बुझ जाते परमात्मा से मिल करके। ये हमला संकेत मिलते कि तन बिनु परस, है ना। तन बिनु परस, यहाँ पे गोसाई जी महाराज संकेत करते कि असंख्य रूप में करोड़ रूप धर के भगवान जो है क्या करते, सब अयोध्यावासी से मिलते। आओ लेखन कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा, है ना। बिना नयन के भगवान जो है देखते कहाँ, तो हमला वहां संकेत मिलते लंका कांड में, जहां पे युवराज अंगद ला शांति दूत बना करके भेजे रहते, और शांति दूत बना करके भेजते, और शांति दूत बना करके भेजे थे। वहां रावण से जब संवाद होते, और संवाद होने के बाद जब अंगद जो क्रोधित होकर के धरती में पहले अपन मुटका लपटकते, तब होते का कि गिरत संहारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछुते हिले निज सिरनि समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। तो 10 कंधर रावण जो है वो कर धरती में गिर थे, कुछ जो उठा करके अपन सिर में सवारे ले लगते, और कुछ जो है वो लगा करके अंगद जो है कछु अंगद प्रभु पास पवारे, अंगद जो है प्रभु के पास दे देते। और जब वो आवत देखते तो आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे, कि रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत धाये। जब वो मुकुट आवत देखते तो वानर सेना जो है वो मना घबरा जाते, और घबरा जाते तब भगवान जो कहते प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहू, लोक न सनि के तू नहीं राहू। ये सखा आप डरो मत, अरे डरे की कोई बात नहीं है, कोई राहु नो है न कोई केतु नो है, का हरे तो ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तन के प्रेरे। यहाँ पे भगवान जो है बिना नयन के देख लेते रावण के जो मुकुट अंगद जी जो भेजते दिला। आओ देखन कि ग्रह ही घ्राण बिनु वास असे था, है ना। ग्रह ही घ्राण बिनु वास असे कि ये हमला मिलते भगवान जो है बिना नाक के ही ग्रहण कर लेते। तो हमला यहाँ संकेत मिलते कि गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ कौतुक भारी। भगवान जब गुरु के यहाँ विद्या ग्रहण करे बढ़ जाते तो अल्पकाल विद्या सब आई, सब विद्या जो कुछ ही समय में आ जाती। काबर कि जा की सहज श्वास श्रुति चारी, अरे जे चारों वेद ही जेकर श्वास है ना, जो वेद की ऋचा ही होकर श्वास है, वो हरि जो है पढ़े बगे तो आश्चर्य की बात है। तो कहे कि भावे है भगवान जो बिना ही नाक के, जैसे हम यज्ञ हवन होते हवन में जो आहुति दिए जाते
तो आहुति से जो धुआं निकलते वो धुआं वो सुगंध ला बिना नाक के ही वो परम पिता परमेश्वर जो है ग्रहण कर लेते। अस सब भांति अलौकिक करणी महिमा जासु जाई नहीं वर्णे। ऐसे भगवान के जो अलौकिक करणी है जेकर महिमा के वर्णन नहीं किए जा सके। बिनु पद चले सुनय बिनु पाना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण बिनु वास सेता। अस सब भांति अलौकिक करणी महिमा जासु जाई नहीं भरणी। महिमा जासु जाई नहीं भरणी। ऐसा भगवान के अलौकिक महिमा के वर्णन नहीं किए जा सके। पीड़ा सारी मिट गई लिया जो प्रभु का नाम। हे मेरे रघुनंदन कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले लखन से रामचंद्र की जय। अभी हम सब सुन रहे थे श्रीमती सुनीता साहू जी मोतीनपुर मेघा से आपका पावन सा प्रसंग निज बिन पग चले सुनाई बिन खाना कर विधि कर्म करे विधि नाना पर बहुत ही सुंदर चिंतन हम सबके बीच में एक रखने का सुंदर सा प्रयास। और आपको श्री राम कथा सत्संग की ओर से कोटि कोटि साधुवाद आभार जो अपने जीवन के अमूल्य क्षण में से कुछ समय निकाल करके आपने श्री राम कथा सत्संग को प्रदान किए। और वास्तविकता में आपका जो ये पावन शब्द जो प्रसंग जो चल रहा था वो ब्रह्म राम की अलौकिक करनी। और ये जो प्रसंग जो है माता पार्वती के प्रथम प्रश्न पर ये उसी का उत्तर था कि माता पार्वती का प्रथम प्रश्न तो वही था कि प्रथम सु कारण कहाँ हूँ विचारी निर्गुण रूप सगुण बपधारी। कि भगवान मुझे आप तो ये बताइए कि ब्रह्म तो है निर्गुण है निराकार है लेकिन आखिर वो सगुण और साकार रूप लेकर के ये नाना प्रकार की लीला करते हुए दुख अपने जीवन में ग्रहण क्यों करते हैं। तो इस प्रश्न को उत्तर देने के पहले सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी महाराज जो है बस वही निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन करते हैं जिसका वर्णन